हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आज हमने हिंदी सीटेट 2013 का जुलाई का प्रैक्टिस सेट लिया है। इससे भी पहले हमने प्रैक्टिस सेट बना रखा है। प्लेलिस्ट से जाकर वीडियोस को देख लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पैराग्राफ की बात आई है तो हमने पैराग्राफ के बारे में बता रखा है। आपको पैराग्राफ को समझना नहीं है। क्या करना है? आपको बस अपने अपने अनुसार पढ़ते जाना है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाना है। थोड़ा बहुत बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या कह रहा है, पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे 30 मिनट जो होते हैं वो फालतू के चले जाएंगे, समझने में ही चले जाएंगे। तो हम 30 क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यही देखना है हमको। तो देख लीजिए, सरसरी नज़रों से देखते चलना है। बाकी हम ऑप्शन से हम करेंगे क्वेश्चन। चलिए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। लेखक के लिए शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। ऑप्शन है बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का। ऑप्शन बी है अच्छे माता पिता बनने का। ऑप्शन सी है छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। ऑप्शन डी है पति पत्नी बनने का। तो हमने पैराग्राफ में देखा, यहाँ पे माता पिता क्या कह रहे हैं, बच्चों पे ज़्यादा वर्डन दे रहे हैं। भाई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेज दे रहे हैं ज़बरदस्ती, जिनकी उम्र भी नहीं हुई है पढ़ने की। तो उनको स्कूल भी भेज दिया जा रहा है। तो लेखक कह रहा है, ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा लेखक के लिए शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, यानी अच्छे माता पिता बनने का। लेखक क्या कह रहा है, भाई बच्चों के लिए अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना चाहिए सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्या है? माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ये है ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके। बी है ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके। ऑप्शन सी है जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। ऑप्शन डी है बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके। आपने ऑप्शन देखा होगा तो आपको राइट ऑप्शन का पता चल गया होगा, क्योंकि बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों को कैसे आगे बढ़ने की शिक्षा दी जाए, मतलब बच्चों के भविष्य के बारे में कैसे सोचा जाए, यही सब लेखक कह रहा है। तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन कट कर, जो रॉन्ग ऑप्शन है बच्चों के लिए वो कट करते जाना है। ताकि बच्चों को उच्च, भाई बच्चों को उच्च डिग्रियां दिलवाने से मतलब ही नहीं है। ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके, ये गलत बात है। बच्चा अभी, छोटा सा बच्चा, उसको ऐसा ढालोगे तो वो तो मन ही टूट जाएगा पढ़ने लिखने से। तो चलिए, आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। चलिए, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो सके। और डी ऑप्शन हमारा है बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? निगेटिव आंसर है। तो ऑप्शन हमको कैसे ढूंढना चाहिए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर पैराग्राफ में चलते हैं। ऑप्शन है ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति। ऑप्शन बी है घर बसाने की शिक्षा देने वाले शाला खोलने के प्रति। ऑप्शन सी है माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति। ऑप्शन डी है अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति। तो हम लोग पैराग्राफ में देखेंगे, इसका जो आंसर मिलेगा हमको पैराग्राफ से ही मिलेगा। तो चलिए पैराग्राफ में चलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, समाज और सत्ता दोनों या तो संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर उसे अनदेखा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन मिल गया है।
चलिए पैराग्राफ में चलिए, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न क्या है? लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? तो ऑप्शन हमारे हैं बच्चों के बारे में, ऑप्शन बी है बच्चों की शिक्षा के बारे में, ऑप्शन सी है माता पिता के शिक्षा स्तर को, ऑप्शन डी है दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं तो पैराग्राफ में। चलिए, हमने देखा कि यहाँ पे अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, यही बताया गया है। तो ऑप्शन हमारा मिल गया है यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है? माता पिता जो है शब्द युग्म कैसा है? ऑप्शन ए है सार्थक शब्द युग्म है, ऑप्शन बी है निरर्थक शब्द युग्म है, ऑप्शन सी है पुनरुक्त शब्द युग्म है, ऑप्शन डी है सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सार्थक शब्द युग्म है। ठीक है, निरर्थक नहीं है, माता पिता सार्थक युग्म है। आपके लिए एक प्रश्न है, जो माता पिता दिया गया है, माता पिता दिया गया है, अगर आपने पूरी वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से समास का उदाहरण है। ठीक है, यही बताना है आपको, समास का उदाहरण बताना है आपको, उस समास का नाम लिखना है, किस समास का ये उदाहरण है माता पिता। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो में। अगला प्रश्न लेते हैं। भी शब्द है, तो यहाँ पे भी शब्द किस का सूचक है? चलिए, ऑप्शन हमारे क्या है? भी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले क्या कहते हैं शब्दों को? क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए, संबंधवाचक है, निपात है या क्रिया है? तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी शब्द क्या है? निपात है। जैसे इसका वाक्य प्रयोग जब करेंगे तो वाक्य प्रयोग में कैसे किया जाता है? इसका जोर देने के लिए किया जाता है, वाक्य पर जोर देने के लिए भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं कह दूं कि मुझे घर जाना है, तो अब ये नॉर्मल तरीके से हमने कह दिया, लेकिन हमको जब जोर देना होगा मुझे भी घर जाना है, तो यहाँ पे हमने जो वाक्य था उस पर हमने जोर डाला है, तो यहाँ पे भी शब्द क्या है? निपात है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए, इससे पहले भी देख लेते हैं और भी निपात हैं, जैसे तो, तक, जैसे मुझे वहां तक जाना है, भर, केवल, ये सब क्या है? ये जोर देने वाले निपात ही हैं, बलदायक निपात हैं, यानी केवल। ठीक, केवल, तो ये वाक्य पे दायक यानी बल देने वाले जो है निपात ही हैं। चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसके विपरीत घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि वाक्य जो है ये रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है वास्तविक, ऑप्शन बी है वास्तविकता, ऑप्शन सी है सदवचन, ऑप्शन डी है सूक्ति। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, रेखांकित शब्द तो दिया ही नहीं है यहाँ पे। सच्चाई, सच्चाई जो है रेखांकित मान लीजिए ये है, तो सच्चाई का जो है वाक्य रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द खोजना है, इसका समानार्थी खोजना है। ठीक है, इसका तो सच्चाई का क्या होगा? वास्तविक होगा या वास्तविकता होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वास्तविकता, यानी सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए,
क्वेश्चन हमारा है, घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन हमारे हैं, माता पिता बनने का अर्थ ना जानना। ऑप्शन बी है, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। ऑप्शन सी है, घर बसाने की जल्दी करना। ऑप्शन डी है, बच्चों के बारे में ना जानना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। भाई बच्चे के बारे में सही तरीके से नहीं जान पाएंगे कि अच्छे माता पिता कैसे बना जा सकता है, अच्छे जो है दाम्पत्य कैसे बना जा सकता है बच्चे के प्रति, तो नहीं जान पाएंगे, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, घर के टूटने और बिखरने का मुख्य कारण भी यही होता है, अच्छे दाम्पत्य ना बनना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? ऑप्शन है, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का। ऑप्शन बी है, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का। ऑप्शन सी है, छोटे बच्चे को स्कूल में बिठा कर आने का। ऑप्शन डी है, बच्चों को स्कूल ना भेजने का। चलिए पैराग्राफ देख लेते हैं क्या है। पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बिठा कर आ जाने का आग्रह बना हुआ है, हर घर में बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन मिल गया है। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत छोटे बच्चों को क्या हो जाएगा? बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा कर आने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए रीड कर लेना है सरसरी नजरों से। चलिए क्वेश्चन क्या है, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? ऑप्शन है, रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती। ऑप्शन सी है, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। ऑप्शन डी है, रत्न स्वयं प्रकाश युक्त उठते। चलिए, तो हमारा जो पैराग्राफ है देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 4 लाइनों में बताया गया है, अगर धरती स्वयं ही क्या कहते हैं, वसुधा निज रतन उगल देती, यानी उगलने की बात की गई है। ठीक है, वसुधा के बारे में। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन खोज लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। धरती स्वयं ही रत्न रूपी उगल देती, क्या होता है? अगर सब कुछ होता तो, भाग्य ही सब कुछ होता तो। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मूव करते हैं। चलिए हमारा प्रश्न क्या है, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, रत्न। ऑप्शन बी है, प्रबल। ऑप्शन सी है, स्वयं। ऑप्शन डी है, उगल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा रत्न। ठीक, तो यहाँ पे रत्न के स्थान पे रत्न होना चाहिए। तुकबंदी के कारण यही जो है रत्न प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वसुधा यानी वसुधा का समानार्थी शब्द है? ठीक, तो ये ऑप्शन वसुंधरा, बी ऑप्शन मिहिर, सी ऑप्शन वारिध, डी ऑप्शन जलधि। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, समानार्थी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे वसुधा जो वसुंधरा जो है वसुधा का समानार्थी शब्द है। ठीक, और यहाँ पे जो राजा दिया गया है मिहिर का, जो राजा का जो समानार्थी शब्द है, ये राजा का है। ठीक, और वरिद जो है समुद्र, और जलिद
समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द, हाँ, समानार्थी शब्द हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिए, प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह को हमको चुनना है। चलिए, ऑप्शन हमारा है प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश। तो यहाँ पे प्रत्येक जो है प्रति उपसर्ग का उदाहरण है। ठीक, ये प्रति का है, तो ये गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन बी है प्रसाद, यहाँ पे भी प्रति लगा हुआ है, यानी प्रत्येक लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अब सी ऑप्शन हमारा है प्रभाव, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र, यहाँ पे प्रा उपसर्ग की बात की गई है। और प्रत्युत्तर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्रत्युत्तर यानी प्रति का किया गया है प्रभाव, ये जो है प्रति का शब्द समूह है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही सी, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र, यहाँ पे प्रा उपसर्ग की बात की गई है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिए, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? ऑप्शन ए है विधि के विधान का, ऑप्शन बी है भाग्यवाद का, ऑप्शन सी है वसुधा का, ऑप्शन डी है रत्नों का। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, भाई भाग्य की बात किया है उसने, तो यहाँ पे हमारा भाग्य ही सही हो जाएगा, भाग्यवाद का। भाग्य होता तो ये मिल जाता, भाग्य होता तो वो मिल जाता, ये सारी चीजें बताई गई है, तो उसी की महिमा का खंडन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है? विधि अंक से तात्पर्य है, तो ऑप्शन ये है न्याय अंक, ऑप्शन बी है विधाता यानी लिखा होना, ऑप्शन सी है भाग्य का लिखा हुआ, ऑप्शन डी है न्यायवादी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा विधि, विधि अंक से तात्पर्य है यानी भाग्य का लिखा हुआ। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? भाग्य से लिखा हुआ। ठीक है, विधि का यही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अब हमारे यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट होते हैं। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, ऑप्शन है सदैव समान होती है, ऑप्शन बी है समान हो सकती है, ऑप्शन सी है सदैव अलग होती है, ऑप्शन डी है सदैव टकराहट से गुजरती है। चलिए, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जो घर के और विद्यालय की भाषा हो सकती है वो समान हो सकती है। ठीक है, सदैव समान होती है, सदैव समान नहीं हो सकती है, लेकिन समान हो सकती है, ऐसा हो सकता है। सदैव अलग हो सकती है, अलग भी नहीं हो सकता है। सदैव टकराहट से गुजरती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो घर की और विद्यालय की भाषा जो होती है, वो विद्यालय की जो भाषा होती है समान हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन है अधर में लटका हुआ है, यानी समान हो सकती है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मूव करते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ऑप्शन सी है व्याकरणिक नियमों का स्मरण, ऑप्शन डी है भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है, चलिए जो हम सबसे उपयुक्त आंसर लेंगे इसमें, महत्वपूर्ण आंसर जो होगा अवसर दे करके, बच्चे को क्या करेंगे भाई, भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है अवसर देना, बच्चे को बोलने का अवसर देना, बच्चे को खेलने का अवसर देना, सभी चीज़ों में अवसर अगर आप देंगे बच्चे को, तो उससे अच्छा तरीका और हो ही नहीं सकता। ठीक है, बच्चा उससे क्रिएटिविटी करके सीखेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर मतलब ज़्यादा जरूरी होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे हैं शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, ऑप्शन बी है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय लेखन,
ऑप्शन डी जो है बाल साहित्य का विविध उपयोग। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बच्चे को सबसे ज़्यादा, छोटा बच्चा है तो बाल साहित्य को सबसे अच्छे तरीके से सीखेगा। बाल साहित्य की जो कहानियाँ होंगी, कथन होंगे, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सीखेगा। अपने परिवेश से जुड़ी चीज़ें कोई भी सीख सकता है। जैसे परिवेश से जुड़ा बच्चा है तो उसके बारे में सीखेगा, बाल साहित्य के बारे में, बच्चे के बारे में, बाल साहित्य के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है, तो उससे बच्चा ज़्यादातर अर्जन करेगा, ज़्यादातर सीखेगा। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बाकी सुंदरता और ये सारी चीज़ें महत्व देती हैं, लेकिन बाल साहित्य का विविध उपयोग भी जरूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? ऑप्शन ए, जिसमें बहुत सारे पात्र हों। ऑप्शन बी है जिसमें 2 ही पात्र हों। ऑप्शन सी है जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक चित्रात्मक हो। ऑप्शन डी है जो बहुत छोटी हो। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, अब भाई जब बच्चे को उसके शब्दों और वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, उसके अनुसार जो चीज़ें मिलेंगी तो बच्चा उससे ज़्यादा सीखेगा। जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं का वर्णन और शैली मिलेगा तो, क्योंकि बच्चा जो अपनी शैली से जुड़ी चीज़ें ज़्यादातर सीखता है, उसके बारे में ज़्यादा अधिगम करता है, सीखता है। ठीक है, और ना कि इसमें पात्र वात्र की ज़्यादातर आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। ऑप्शन बी है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ऑप्शन सी है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। ऑप्शन डी क्या है, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। ठीक, तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, बच्चों की क्या है, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। केवल बोलकर, तो केवल सब नेगेटिव हो जाता है। चित्रांकन क्षमता का विकास करना, ये भी गलत हो जाएगा। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास, श्रवण कौशल का ही थोड़े विकास करना है हमको, बच्चों की रचनात्मकता पर भी ध्यान देना है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पढ़ने का प्रारंभ, पढ़ने का जो प्रारंभ है कहानियों से होना चाहिए। ऑप्शन बी है कविताओं से होना चाहिए। ऑप्शन सी है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ऑप्शन डी है वर्णमाला से होनी चाहिए। तो जो पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ठीक, बच्चा उसके अर्थ के आयामों को अच्छी तरीके से समझ सके, बच्चा उसको जब जान पाएगा तभी सारी चीज़ें समझ पाएगा, तभी उसके समझ में आएंगे, तभी बोल पाएगा वो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा राइट, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भाषा के बारे में कौन सा कथन कथन जो है उचित है? ऑप्शन यह है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन बी है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। ऑप्शन सी है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। ऑप्शन डी है भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, अपने भावों को, अपने विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो यही एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सही तरीके से आप कैसे उसको आप दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे के प्रति सजग हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले
भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन क्या है, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। ऑप्शन बी क्या है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है, बच्चों को अनुशासित रखना। ऑप्शन डी है, बच्चों को अभिनय सिखाना। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी आंसर, क्योंकि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। भाई रोल प्ले में क्या होता है, रोल प्ले में विभिन्न तरीके से बच्चे को सीखने के लिए अवसर देंगे। ठीक, विभिन्न तरीके से सीखने के बच्चे को अवसर देंगे। अनुशासित नहीं रख सकते ना बच्चे को, केवल अभिनय ही नहीं सिखा सकते, विभिन्न तरीके से ही सारी चीजें सीख सकता है बच्चा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। चलिए क्वेश्चन हमारा है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हुआ है टाइप में, किस पर लागू नहीं होता है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। ठीक, यहाँ से किस पर लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारे हैं, अखबार पे लागू नहीं होता है, विज्ञापन पे लागू नहीं होता है, साइन बोर्ड पे लागू नहीं होता है, या भाषा प्रयोगशाला पे लागू नहीं होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, भाषा प्रयोगशाला पे लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आपको अपने आप को एक टीचर के रूप में मानना है। चलिए आप टीचर के रूप में आप कैसे सोचते हैं। ऑप्शन ये है, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वह आगे से गलतियां ना करें, ये तो वार्निंग वाली बात हो गई। ऑप्शन बी क्या है, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये भाई ध्यान देने वाली बात ही है। बच्चे अगर त्रुटियां करते हैं उनको ध्यान देंगे तभी तो सुधार कर पाएंगे उन पे। ऑप्शन सी है, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ये चीज़ें 20 बार में सीख ही नहीं पाएगा। चलिए हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन क्या है, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चे को दोनों तरह के शब्दों अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर दे करके, क्योंकि जहाँ पे अवसर की बात की जाए, तो वहाँ पे पॉजिटिव आंसर को मार देना है कि भाई यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ना कि वार्निंग दे करके। जहाँ जहाँ पे वार्निंग दिया तो समझ लीजिए सीटेट आपकी खैर नहीं करेगा। चलिए सीटेट आपको दंडित करेगा तुरंत, क्या भाई हमारे बच्चे को क्यों पीट दिए, क्यों मार दिए, क्यों दंडित कर दिए। तो ये सारी चीज़ें सीटेट में होती हैं, बच्चे के प्रति सोचना है, ना कि बच्चे को डांट और पीट करके सिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, बच्चों की मौखिक भाषा, क्वेश्चन क्या है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेस्ट जो है, यहाँ पे बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट तरीका है। ठीक, यहाँ पे बेस्ट होना चाहिए, ये बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट तरीका है। ऑप्शन क्या है, ये है, बच्चों के उत्तर पूछना, बच्चों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना। यहाँ पे सबसे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, चलिए यहाँ पे सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत का माध्यम सबसे अच्छा रहेगा। बातचीत के माध्यम से बच्चा अच्छी तरीके से अर्जन करेगा, अच्छी तरीके से सीखेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन हमारे हैं, भाषा के व्याकरण का आकलन करना। ऑप्शन बी है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के उपयोगों की क्षमता के आकलन। ऑप्शन सी है, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन डी है, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक, यहाँ पे पढ़ने समझने की क्षमता का आकलन नहीं किया गया है, वर्तनी अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन नहीं किया गया है।
तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आप सभी को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करते रहिए। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य, यहाँ पे त्रुटि हो गई है थोड़ा बहुत। चलिए तो यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्वेश्चन का नहीं शब्द दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, सी विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ऑप्शन डी है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करना, यानी निगेटिव है ना, तो यहाँ पे जो है क्या दिया गया है, ऑप्शन सी है, क्या है, विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करना। भाई सबसे अलग यही है, निर्देशों का पालन नहीं किया जा सकता, बाकी सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, जरूरी है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना चाहिए, भाई रुचिकर नहीं बनाओगे तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, भाई आधुनिक डिजिटल ज़माने में अगर आधुनिक तकनीक में बच्चा नहीं आएगा तो सारी चीज़ें सीख भी नहीं पाएगा। अब तो बहुत सारी आधुनिक तकनीकें भी आ गई हैं जिससे बच्चे को अब टीचिंग के माध्यम से अच्छे तरीके से गाइड किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आप क्वेश्चन हमारा है, पाठ्य पुस्तक की भाषा, ऑप्शन ए है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, ऑप्शन बी है तत्भव प्रधान होनी चाहिए, ऑप्शन सी है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, ऑप्शन डी है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जो बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर बच्चा उस समुदाय से, जिस समुदाय से आता है, यानी जिस परिवार से आता है, थोड़ा बहुत उससे मिलती जुलती रहेंगी, समुदाय से मिलती जुलती रहेंगी, तो बच्चा जल्दी से अर्जन करेगा, जल्दी से कोरिलेट करके सीखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं और लास्ट, आज का लास्ट प्रश्न भी है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर। तो हमारा लास्ट का आज का प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, ऑप्शन क्या है, भाषा का व्याकरण सिखाना, ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, ऑप्शन सी है भाषा का प्रयोग सिखाना, ऑप्शन डी है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। भाई ऑप्शन तो पॉजिटिव में है, आप निगेटिव में कैसे जा सकते हैं। उच्च स्तरीय, जैसे क्या कहता है, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाएंगे बच्चे को, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। भाषा का प्रयोग सिखाना, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाषा का प्रयोग सिखाना, यानी बच्चे को भाषा कैसे प्रयोग की जाती है, कैसे बोला जाता है, उसका प्रयोग सिखाएंगे ना, और ना कि हम भाषा का व्याकरण सिखाने लगेंगे बच्चे को। और भाषा वैज्ञानिक तथ्य भी स्पष्ट करना भी, अभी बच्चा छोटा सा बच्चा क्या सारी चीज़ें सीख पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कर पाएगा। तो हम भाषा का प्रयोग सबसे पहले सिखाएंगे कि कैसे इस प्रयोग किया जाता है, कैसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो आपको मिलती रहे। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी और वहाँ से आपको PDF भी मिल सकती है, और वहाँ पे ग्रुप पे इसका टेस्ट भी हम बना देते हैं, जिससे आप इस टेस्ट को आप वहाँ से जा कर के करेंगे तो आपको भी कुछ नॉलेज होगा।
अपने हिसाब से करेंगे तो बहुत अच्छा जो नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी के लिए।